7 अक्टूबर को 2023 मतलब इस साल एक भयंकर अटैक हमास ने लॉन्च किया इजराइल पे, और हम सब साक्षी हैं। कितने बच्चे, कितने जानवर, कितने युवा और कितने सोल्जर्स जो लड़ रहे हैं मर चुके हैं, कितने सिविलियंस मर चुके हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को भी स्पेयर नहीं किया गया है। मगर ये एकदम भयंकर हीनियस अटैक जिसे कहा जाए, ये प्लॉट किसने किया, इसके पीछे मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। 7 अक्टूबर को जो लॉन्च किया गया वो काफ़ी टाइम से इन प्रोग्रेस था, और उसके पीछे जो दिमाग चल रहा था वो था मोहम्मद दैफ का। मोहम्मद दैफ को एक बहुत ही इल्यूसिव कैरेक्टर माना जाता है। वो पब्लिक में बहुत कम दिखाई देता है, मगर ब्रेन बिहाइंड हमास उसे आज की डेट में बहुत हद तक माना गया है। उसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले ये बता दूं कि ये जो अटैक है वो कहा जाता है कि 1973 का जो अटैक था और जो वॉर थी इजराइल की पैलेस्टाइन के साथ, उसके बाद इजराइल अरब वर्ल्ड के साथ 1973 की, उसके बाद ये इतना भयंकर अटैक अब जाके हुआ है 2023 में। तो आप समझ लीजिए कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितना ज़्यादा है, जो 50 साल के बाद ही हमास इस तरह का अटैक सोच सका और लॉन्च कर सका। और कौन है ये मोहम्मद दैफ जिसने ये सब सोचा, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करें कि ये जो इल्यूसिव कैरेक्टर है उसने कहा कि ये जो अटैक है उसको उसने कोड नेम दिया है अल अक्सा फ्लडिंग। मतलब कि इस तरह की फ्लडिंग होगी अटैक की इजराइल के ऊपर कि वो बेहोश हो जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा उनको शॉक मिलेगा। उसने कहा ये रिवेंज अटैक है, क्योंकि 2021 में अल अक्सा मॉस्क पर इजराइल की काफ़ी रेड्स पड़ी थी, जहाँ पे बहुत लोगों को पकड़ा गया था, पीटा गया था, यूथ को भी पीटा गया था, घसीट के लोगों को बाहर निकाला गया था। और ये था समय रमाडान का, जो कि रमज़ान यहाँ पे हम लोग जानते हैं, इंडिया में इसका नाम रमाडान वहाँ पे बोलते हैं। इस समय में जो उनका होली मंथ है, उस समय में इजराइल ने जब इस तरह का रेड किया था अल अक्सा मॉस्क पे, तब इसका रिवेंज लेने के लिए ऑलरेडी सोचने लग गए थे मोहम्मद दैफ, जो एक हमास लीडर हैं 2021 से, और 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि अब रिवेंज टाइम है और अल अक्सा फ्लडिंग होगी इजराइल पर। तो ये आप समझ लीजिए कि ये मोटिवेशन कहा जाए उनके थॉट प्रोसेस का था टू लॉन्च दिस अटैक। हालांकि किसी तरह से कोई भी वॉर जस्टिफाइड नहीं हो सकती, मगर फिर भी आपको तथ्य बताना कि क्या उनका स्टेटेड पर्पस है वो ज़रूरी है। उसके अलावा जब मैं आपको बताऊं कि क्या अप्रोच उसने यूज़ किया है मोहम्मद दैफ ने, तो उसने यूज़ किया है डिसेप्शन का और सरप्राइज का, जिसकी वजह से एसिमेट्रिक वॉर हो गई है। सिमेट्रिक वॉर वो होती है जब हमको एक दूसरे की स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ पता हो, मतलब हमें पता हो कि उनके पास इतने टैंक है, या हमारे पास इतने जहाज हैं, या उनके पास इतने फुट सोल्जर्स, या कितना एम्यूनेशन है। मगर जो ये अटैक हुआ है वो एक बिछा हुआ सुरंगों का एक नेटवर्क था, उसके बीच में से हुआ, जो कोई जानता नहीं था, और वो कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह की तैयारी, ट्रेनिंग टनल्स के नीचे ऑलरेडी चल रही है। तो एसिमेट्रिक वॉर ये हुई क्योंकि इसमें बहुत सारा सरप्राइज एलिमेंट मोहम्मद दैफ ने डाला, जिसकी वजह से ये हुआ। उसके अलावा अगर आपको मैं इनके इस कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो ये बताऊंगी कि ही वॉज बॉर्न इन 1965, और वो भी बॉर्न हुआ एक कैंप में। ये था रिफ्यूजी सेटलमेंट कैंप, जिसे बोलते हैं खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप। ये इसलिए खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप बना था क्योंकि 1948 में जो अरब इजरायली वॉर हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अनसेटल हो गए थे, ऑक्यूपाई हो गई थी काफ़ी टेरिटरीज, और ये जो लोग अनसेटल हो गए थे वो जाके रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लग गए, जैसे मोहम्मद दैफ के माता पिता भी रहने लग गए होंगे। जिस कारण से 1965 में जब इसका बर्थ हुआ तो ये रिफ्यूजी कैंप में ही पैदा हुआ। इसका नाम जब ये व्हेन ही वाज बॉर्न
तो उसका नाम था मोहम्मद मसरी, मगर नाम बदल लिया जब हमास ज्वाइन किया और अपना नया नाम लिया मोहम्मद दैफ। और सबसे पहली जो अपराइजिंग, जिसको इंतिफादा बोलते हैं पैलेस्टीनियन या अरबिक में, पहली पैलेस्टीनियन जो अपराइजिंग थी उसमें 1987 में मोहम्मद दैफ ने पार्टिसिपेट किया। इसकी खुद 2014 में इसकी खुद की बीवी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी ये मारे गए थे इजरायली अटैक में। तो ये भी इनका कुछ पर्सनल बैकग्राउंड है कि पहले तो ये पैदा हुए रिफ्यूजी सेटलमेंट कैंप में, क्योंकि इजराइल की जो फोर्सेस थे उन्होंने इनके पेरेंट्स को अनसेटल किया था, और उसके बाद 2014 में खुद इनके 2 जो बच्चे थे, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी अलॉन्ग विद हिज वाइफ, वर किल्ड। उस समय भी कहते हैं कि इसने सोचा था कि मैं रिवेंज लूंगा, और फिर 2021 में जब अल अक्सा का आया इस तरह का उनकी रेड्स हुई इजराइल की, तब तो इसने डिटर्मिन ही कर लिया कि ये रिवेंज लेकर ही रहेगा। इसके अलावा ही इज बिकम अ फोकलोर। इस तरह की इसकी जो कहानी है, फैमिली का बैकग्राउंड है और इसके खुद के जो साथ जो घटी घटनाएं हैं, इनको एक फोकलोर की तरह पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं और इसको बहुत ही बड़ा अपना लीडर मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके साथ खुद इतना कुछ घटा है। जो इजराइल है, उनकी जो एजेंसीज हैं वो भी मोहम्मद दैफ के ऊपर बहुत लंबे समय से नज़र रखे हुए हैं। एक बार ये अरेस्ट भी हुआ था, 16 महीने जेल भी रहा, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था। पहले इजरायली फोर्सेस ने डिटेन किया था जब ये कोई और हमास के ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। तो इसका इस तरह का बैकग्राउंड भी है, मगर उसके अलावा इसके ऊपर कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए हैं जो इजराइल ने किए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था, साबित हो रहा था उनके लिए। तो कई बारी इजराइल ने असैसिनेशन अटैक्स किए मोहम्मद दैफ पे, और उसकी वजह से इसकी एक आंख चली गई और इसके पाँव में भी बहुत ज़्यादा इंजरी आई और ये ठीक से चल नहीं पाता है, लंगड़ाता है इस कारण से, क्योंकि इसकी पाँव में इतना शार्पनेल चला गया था। तो इस तरह की इसकी पर्सनालिटी है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को एक इल्यूसिव साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी पे, आजकल के जो फेसबुक, सोशल मीडिया का जो है, ट्विटर वगैरह, उसके थ्रू वो कोई कैंपेनिंग नहीं करता है, डिजिटल कोई डिवाइसेस यूज़ नहीं करता है, लेटेस्ट कोई गैजेट्स यूज़ नहीं करता है। यहाँ तक कि कहते हैं कि शायद सेलफोन भी करता है कि नहीं ये पता नहीं है, उसके असिस्टेंट्स ही हेल्प करते हैं, और इसके पास इस तरह के कोई भी मॉडर्न गैजेट्स नहीं है। इसका जो फोटो भी है, कहते हैं आज तक की डेट में 2 या 3 ही केवल फोटो हो, और वो भी जब वो 20 साल की उम्र में था तब उसका एक फोटो था जो पब्लिक डोमेन में है, और बाकी 2 फोटो भी उसके क्लियर नहीं है। एक में तो उसने मास्क पहना हुआ है, और जब वो किसी भी कारण रेडियो के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू वो चाहता है कि वो कोई भी मैसेज करे पैलेस्टीनियन लोगों को, हमास को, या वो कोई ना कोई मैसेज दे पूरे वर्ल्ड को, तब वो आता है मास्क पहन के, या वो बात करता है और उसका जो फोटोग्राफी होता है, कैमरा होता है, उसकी परछाई पे रहता है। मतलब कि वो अपने आप को रिवील नहीं करता है, मगर अपनी परछाई को रिवील करता है, और उसकी आवाज़ पीछे से चलती है। और इसी कारण जब लेटेस्ट मैसेज आया और इसने अल अक्सा फ्लडिंग की बात की और इजराइल को कहा कि अब आप एकदम वार्निंग दिया कि एक बहुत ही बड़ा अटैक आपके ऊपर आने वाला है, आप होशियार हो जाइए, तब भी इसी तरह की रिकॉर्डिंग मोहम्मद दैफ ने की थी। तो ये है द पर्सोना बिहाइंड द पर्सनैलिटी, जिसने इतना भयंकर, इतना क्रूर अटैक इजराइल के ऊपर जो है ये उसने प्लान किया, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा भयंकर हैं कि इतने ज़्यादा लोग, इतने बच्चे, और यहाँ तक कि सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, इतनी ज़्यादा, इतना स्केल पे युद्ध छिड़ा। तो ये मोहम्मद दैफ है, ये इसकी लाइफ की कहानी है और ये इसकी पर्सनालिटी है, जो इस पूरे 7 अक्टूबर के अटैक के पीछे द मैन इन द शैडोज जिसे बोला जाता है, द मैन बिहाइंड द अटैक।